होलिका दहन को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए इस दिन कुछ काम करने से बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के त्यौहार का विशेष महत्व है। होली के 8 दिन पहले से ही होलाष्टक का समय आरंभ हो जाता है, जिसमें शुभ कार्य करने की मनाही होती है और पूजा पाठ करने पर जोर दिया जाता है। इन 8 दिनों के समापन के साथ ही होलिका दहन होली के एक दिन पहले मनाई जाने वाली रस्मों में से एक है। लोगों की मान्यता है कि होलिका दहन के साथ बुराइयों का भी दहन होता है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। होलिका दहन की परंपरा फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि यानी कि पूर्ण चंद्रमा की रात को मनाई जाती है, जिसका विशेष महत्व है। कई ऐसे काम हैं जो होलिका दहन वाले दिन करने से बचना चाहिए, अन्यथा जहां एक और धन धान्य की हानि हो सकती है, वहीं घर में रोग भी आते हैं। तो आज हम आपको 7 ऐसी कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको करने से पूरी तरह बचना चाहिए होलिका दहन के दिन। पहला, मांस मदिरा का सेवन न करें। होलिका दहन पर मुख्य रूप से होलिका माता की पूजा की जाती है और घर में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसलिए भूलकर भी इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। चूँकि होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को पड़ता है, इसलिए इसका और भी अधिक महत्व है और इस दिन तामसिक भोजन पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। इस दिन पूरी तरह से मांस मदिरा के सेवन से बचे, अन्यथा धन हानि होना और घर में रोग आना निश्चित है। दूसरा, किसी को पैसे उधार न दें। यदि आप धन वृद्धि की कामना करते हैं तो होलिका दहन के दिन कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, किसी को भी पैसे उधार देने और लेने से बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से मान्यता है कि होलिका दहन के दिन पैसे का लेन देन करने से धन की हानि होती है। तीसरा काम जो भूलकर भी न करें, बुजुर्गों का अपमान न करें। घर के बड़े हमें हमेशा अच्छे काम करने की सलाह देते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा सम्मान देना जरूरी है। खास तौर पर होलिका दहन के दिन बुजुर्गों का अपमान करने से बचें। इस दिन बुजुर्गों का अपमान करने से भगवान भी अप्रसन्न होकर घर में रोग दोष ले आते हैं। इस दिन बड़ों और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अत्यंत फलदायी होता है और बुजुर्गों का सम्मान भी करना चाहिए। चौथा काम, किसी अन्य के घर में इस दिन भोजन न करें। होलिका दहन के दिन जहां तक संभव हो किसी दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। इस दिन दूसरों के घर में भोजन करने से घर में रोग दोष आते हैं। इस दिन अपने घर में शुद्ध भोजन बनाकर पूरे परिवार समेत ग्रहण करना चाहिए और ईश्वर को भोग लगाना चाहिए। पांचवा काम, बाल खुले न छोड़ें। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कई नकारात्मक शक्तियां इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। क्योंकि होलिका दहन के पूजन के समय कभी भी बाल न खुले छोड़ें, अन्यथा नकारात्मक शक्तियों का वास घर में होता है। छठा काम, गर्भवती महिलाएं न करें होलिका की परिक्रमा। होलिका दहन के दिन गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। आमतौर पर गर्भवती स्त्री का अग्नि की परिक्रमा लेना वर्जित माना जाता है। अब हम आपको 7वां व आखिरी काम बताने जा रहे हैं जो भूलकर भी होलिका दहन के दिन नहीं करनी चाहिए। नवविवाहित स्त्रियां ससुराल में न देखें होलिका दहन। मान्यता के अनुसार नवविवाहित स्त्रियों को शादी के बाद पहली होली अपने मायके में भी बितानी चाहिए। होलिका दहन के दिन यदि किसी वजह से ससुराल में ही हैं तो भी नवविवाहिता का होलिका की अग्नि देखना शुभ नहीं होता है। इससे ससुराल और मायके दोनों पक्षों में दरिद्रता आती है। तो दोस्तों, आपको यह लेख पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।